नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। नमस्कार, मैं आचार्य कृष्ण गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान पथ। आज हम महाविद्या क्रम में 7वीं महाविद्या माँ धूमावती के विषय में चर्चा करेंगे। ये 10 महाविद्याओं में सबसे रहस्यमयी एवं विकराल है। साथ ही इनके मंत्र साधना एवं उत्पत्ति के विषय में भी जानेंगे। तंत्र विद्या में देवी धूमावती अशुभ और अवांछित तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। भगवती महाविद्या धूमावती का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय और उग्र है। उन्हें दुबली पतली कृशकाय शरीर वाली देवी के रूप में दर्शाया जाता है, जो श्वेत साड़ी धारण करती है। उनके 2 हाथ हैं, जिनमें से एक में वो सूप और दूसरे में कटोरा धारण करती है। उनका चेहरा कठोर और उग्र होता है। नाक में नथ, गले में मुंडमाला सुशोभित रहती है। एक कथा के अनुसार एक बार भयंकर क्षुधा के कारण उन्होंने अपने पति शिव को ही खा लिया था। वह मलिन वस्त्र धारण करने वाली तथा उनके केश सदैव बिखरे रहते। देवी धूमावती को अक्सर एक तामसिक देवी, अंधकार और निराशा की प्रतीक के रूप में माना जाता है। देवी त्रिनेत्रा है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य के दिव्य गान का प्रतीक है। इनकी उत्पत्ति के विषय में एक अन्य कथा भी प्रचलित है। जब सती ने अपने पति महादेव के अपमान से दुखी होकर आत्मदाह किया, तो उनकी अस्थियों से एक अद्भुत स्वरूप का प्राकट्य हुआ। माँ धूमावती मूल रूप से वे तंत्र में हारी हुई शक्तियों की देवी हैं। वे हानि और निराशा का साक्षात स्वरूप हैं, जो तंत्र में पापियों के प्रवेश पर उनके अंत की प्रतीक्षा करती रहती। धूमावती देवी को क्षुधा अर्थात भूख से जोड़ा जाता है। देवी धूमावती असंतोष की शाश्वत भूख का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए इनकी पूजा स्वादिष्टान चक्र से जुड़ी है। विशेष रूप से वे स्वादिष्टान चक्र के निचले भाग को नियंत्रित करती है, ठीक उसी प्रकार जैसे मिट्टी के दीपक के नीचे शाश्वत अंधकार छुपा रहता है। उनकी उपस्थिति माया के गहरे अर्थ पर बल देती है। वह इस बात पर बल देती हैं कि यौवन से लेके धन दौलत, अन्य सभी भौतिक व्यवस्थाएं क्षणभंगुर हैं, कुछ स्थायी नहीं है। वो सदैव रहने वाली है। वो माया का नाश करने वाली है और साधक के हृदय में उदासीनता के लिए तैयार रहती है। सृष्टि के प्रलय के बाद जब कुछ भी शेष नहीं रहता, तब भी भगवती धूमावती उन्मत्त भाव से विचरण करने वाली देवी। उनकी उपस्थिति इस बात का महत्वपूर्ण स्मरण दिलाती है कि तांत्रिक अनुष्ठानों में संलग्न होने पर भी आपका मन सिद्धियों के प्रति इच्छा से मुक्त होना चाहिए। तंत्र में परम पूर्णता प्राप्त करने की वह इच्छा भी मात्र एक भ्रम ही है। धूमावती का हृदय एक तपस्वी का है, परंतु वह शांत नहीं है। देवी को बहुत ही कम चित्रों में अथवा मूर्तियों में युवा और आभूषण से सजी हुई चित्रित किया जाता है। जब भी उन्हें इस रूप में चित्रित किया जाता है, उनकी उपस्थिति साधक को यह बात याद दिलाती है कि तंत्र मार्ग में सब कुछ खो देने पर भी साधक को देवी धूमावती की कृपा प्राप्त हो सकती है, क्योंकि वो तो जब सब कुछ नष्ट हो जाता है उसके बाद भी कृपा कर सकती है, क्योंकि वो तब भी वहां उपस्थित होगी। उन्हें अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। देवी भगवती धूमावती कभी कभी लक्ष्मी के स्वरूप में भी उपस्थित होती है, जिसका अर्थ है दरिद्रता। उनका एक वैदिक नाम निरुति भी है। इस रूप में वो झगड़ालू, अकेली और दुखी स्वरूप में स्थित रहती है। देवी धूमावती का एक अन्य नाम ज्येष्ठा है, जिसका अर्थ होता है वृद्ध स्त्री, बड़ी स्त्री। दरिद्रता, वीरान जमीन, वीरान इमारतें, फटे पुराने कपड़े, भूख प्यास, रोना, ये सब उनके स्वरूप है। लेकिन ये सब प्रतीकात्मक है। वास्तव में वह इन सब समस्याओं का निवारण करती है। उनके साथ कौवा अतृप्त इच्छाओं का प्रतीक है। हमारे मन में हमेशा कोई ना कोई इच्छा रहती है जो कभी शांत नहीं होती। वह हमारे भीतर बसी इन सभी बुराइयों का निवारण करती है। वह बीमारियों को दूर करती है। उनके भक्त को कभी किसी प्रकार की बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, अपितु वे स्वयं ही संकटग्रस्त लोगों को आश्रय देने के लिए जानी जाती है। धूमावती साधना के लिए तंत्र में अनेक मार्ग हैं, किंतु साधक को वह मार्ग अपनाना चाहिए जो उसके स्वभाव और उद्देश्य के अनुकूल हो। सर्वप्रथम साधक को उन गुणों का चयन करना आवश्यक है जो इन तंत्र मार्गों से नियंत्रित करते हैं। सत्व, रज और तमस
इन ये तीन गुण मनुष्य के स्वभाव के प्रमुख गुण हैं। जहाँ सात्विक मार्ग कठोर ध्यान, शाकाहार और यौन संयम पर केंद्रित है, वहीं तामसिक मार्ग इससे ठीक विपरीत है। तामसिक मार्ग में मांस और मदिरा का उपयोग होता है और यह मार्ग ध्यान पर आधारित नहीं, क्रिया पर आधारित है। सात्विक साधक दक्षिणाचार यानी दक्षिण मार्ग का अनुसरण करता है, वहीं तामसिक साधक वामाचार यानी वाम मार्ग का अनुसरण करता है। वामाचार में पंचमकार मुख्य होते हैं। वामाचार साधक को पंचमकारों को पूर्ण रूप से सिद्ध करना होता है। मध्यम मानसम च मीनम च मुद्रा मैथुनमेव च, ये पंचमकार है। पंचमकारों को सिद्ध करने के बाद ही वामाचार में प्रवेश किया जा सकता है। इन दोनों चरम सीमाओं के बीच राजसिक साधक मध्यम मार्ग अर्थात कौलाचार का अनुसरण करता है। यह वामाचार के समान ही है, लेकिन इसमें दक्षिणाचार के कुछ तत्व भी शामिल है। भगवती महाविद्या धूमावती एक उग्र देवी है, जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, जिनकी कृपा विशेषतः वामाचार अथवा कौलाचार से की जाती है, जो कि पूर्णतः पंचमकार युक्त तामसिक साधना है। देवी के निरुति स्वरूप के कुछ वैदिक साधन भी हैं, जिनसे देवी की सात्विक साधना की जा सकती है। अब ये साधना करने पर भगवती धूमावती की करुणा प्रकट होती है। इस अर्थ में वे दयालु और कल्याणकारी भी हैं। जीवन में कुछ भी शेष न रहने पर भी वे सांत्वना प्रदान करती हैं। माँ धूमावती का वर्णन कई प्रमुख ग्रंथों में मिलता है, जैसे धूमावती तंत्रम में। इसमें उन्हें मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति देने वाली शक्ति के रूप में बताया है। देवी महात्म्य अर्थात दुर्गा सप्तशती में उन्हें दुष्ट शक्तियों का नाश करने वाली उग्र देवी के रूप में वर्णित किया है। अन्य तंत्र ग्रंथों में उन्हें विनाश, परिवर्तनकारी और साधना की देवी माना गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में इन्हें पार्वती का ही एक स्वरूप बताया गया है। मार्कंडेय पुराण में इन्हें वरदान देने वाली शक्तिशाली अघोर स्वरूप की देवी के रूप में वर्णित किया गया है। तंत्रराज तंत्र के अंदर भगवती धूमावती का उल्लेख मिलता है और इसमें उन्हें मोक्ष और आध्यात्मिक विकास की देवी के स्वरूप में प्रदर्शित किया गया है। भगवती धूमावती का मूल मंत्र ओम धूम धूम धूमावत्यै नमः है और बीजाक्षर मंत्र धूम है। माँ धूमावती की तांत्रिक उपासना से कई लाभ होते हैं, जैसे वो साधक को मोक्ष प्रदान करती हैं, आध्यात्मिक उन्नति देती हैं, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती हैं, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती हैं। तांत्रिक साधक काम्य प्रयोगों में उनकी साधना प्रायः काले जादू को नष्ट करने के लिए, दूसरे के द्वारा किए गए आभिचारिक कर्म को नष्ट करने के लिए, शोक को, दुख को, त्रासदी को, बीमारी को, गरीबी को नष्ट करने के लिए ही करते हैं, क्योंकि ये उनकी अधिष्ठात्री हैं। इन्हें प्रसन्न करने से ये गरीबी, त्रासदी, बीमारी, शोक, दुख सबका हरण कर लेती है। वह नृति अर्थात मृत्यु की देवी, ज्येष्ठा अर्थात दुर्भाग्य की देवी और अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता की देवी, इन तीनों देवियों का एकीकृत स्वरूप है। अतः भगवती धूमावती की साधना गृहस्थ साधक के लिए निषिद्ध है। यहाँ तक कि उच्च कोटि के तांत्रिक विद्वान एवं कौलाचार्य भी धूमावती साधना को पूर्ण रूप से नहीं कर पाते। इस साधना को मात्र शिवस्वरूप गुरु कृपा एवं भगवती कृपा से ही किया जा सकता है। ये तभी संभव है। महाविद्या क्रम के वैदिक, पौराणिक अथवा विशिष्ट तांत्रिक अनुष्ठानों हेतु नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट, ईमेल अथवा व्हाट्सएप द्वारा हमसे संपर्क किया जा सकता है। भगवती आपका मंगल करे।